प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि आत्मा अनुपस्थित या उपस्थित कब होती है। तो देखिए, इसका जवाब है आत्मा तीनों कालों में उपस्थित रहती है। इस जन्म से पहले भी हमारी आत्मा और परमात्मा मौजूद थे, और जो हमारा वर्तमान जन्म चल रहा है इस समय भी आत्मा मौजूद है और परमात्मा मौजूद है और प्रकृति मौजूद है, और इसी प्रकार पीछे भी तीनों तत्व मौजूद थे और आगे भविष्य में भी आत्मा मौजूद रहेगी, परमात्मा मौजूद रहेगा, प्रकृति मौजूद रहेगी। तो ये तीनों पदार्थ अमर हैं, ये कभी अनुपस्थित नहीं रहते हैं। मान के चलिए आत्मा शरीर में नहीं रहती है तो आकाशमंडल में रहती है, लेकिन रहती है और वो सारे नज़ारे को देखती भी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये तीनों कालों में एक तत्व एक सा रहता है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता है। इसको आप ज्ञान में लाइए, विचार में लाइए और ध्यान में लाइए। इसी तत्व को विचार करने से आपके जितने हम तीर्थ करते हैं या कोई परिक्रमा करते हैं या किसी देवता के दर्शन करते हैं, ये एक मेला है। आना जाना चाहिए, तीर्थों में देखना चाहिए, घर से आसक्ति छोड़नी चाहिए। लेकिन हमारा जो 99% जो मामला है हमारे शरीर से अंदर से मतलब है। हमारी आत्मा जो है इस शरीर को चलाने वाली है और इसका अंतरम संबंध है बाहर और भीतर। तो ये मनुष्य जो जन्म मिलता है ये मुक्ति की ओर ले जाने के लिए मिलता है। एक जन्म में नहीं, 2 जन्म में नहीं, 3 जन्म में हो जाएगा। लेकिन हमें सुधारात्मक कार्य यानी साधना में रत रहना चाहिए। तो रत रहने के लिए साधना में साधु संगत से मेरा मतलब है जो आचार विचार करने वाले हैं, जो साधना करने वाले हैं। मैं उन को साधना करने वाले नहीं मानता हूं जो वैष्णव में पड़े, चाहे वो गृहस्थी है चाहे वो महात्मा है। सुल्फा भांग गांजा पी रहे हैं उसको साधना वाला मत मानिए आप, क्यों? वो अष्टांग योग का वहाँ खंडन हो रहा है। इसीलिए जो एक बाउंड्री में रह करके एक अष्टांग योग के अंदर जो तप और त्याग योग कर रहा है वो ब्रह्म को भी देख सकता है, आत्म साक्षात्कार भी कर सकता है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, समझिए और देखिए, तीर्थ यात्रा करिए, खूब कुंभ में जाइए, गंगा स्नान करिए, ये करना भी चाहिए। लेकिन हमें अपने शरीर से चरित्रवान रहना ये बहुत ज़रूरी है। यानी कहने का मतलब ये है, चरित्रवान से मतलब ब्रह्मचारी से नहीं होता है, ये हमारी इंद्रियों से मतलब होता है। हमें कभी भी मन में संकल्प नहीं लाना चाहिए बुरी बातों का, बुरी सोच का। मान के चलिए आप ब्रह्मचारी का पालन कर रहे हैं और दिनों रात चुगली कर रहे हैं, इधर उधर की भिड़ा रहे हैं या झूठ सांस बोल रहे हैं, तो उस चरित्रवान का, उस ब्रह्मचारी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो सभी चीज़ों का एक समावेश होना चाहिए। जितनी बात करनी है उतनी बात करनी चाहिए, और जितनी हमें बात कहनी है उतनी ही बात कहनी चाहिए, ज़्यादा बात नहीं कहनी चाहिए। सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करिए, पूजन करिए, सदग्रंथ पढ़िए, शुभ साधकों का संग करिए, साधु संगत करिए, साधना करने वालों का, सज्जनों का संग करिए, और अच्छे ग्रंथ पढ़िए जिसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, महारामायण, वशिष्ठ, ब्रह्मसूत्र, और इसमें विचार सागर भी आता है। तो कहने का मेरा मतलब इनसे आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। कुछ नहीं है तो आप रामायण कोई पढ़ लीजिए, प्रारंभिक अवस्था में आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, एक प्रेम प्राप्त होगा आपको। शुरुआत में आपको, कहने का मतलब ये है कि आपको शुरुआत में किसी देवता का सहारा लेना पड़ेगा तो आप जल्दी चढ़ जाओगे।
लेकिन ये नहीं है कि वो आप वहीं पर रुक जाइए, फिर आपको समझदारी से आकर के और फिर उसको छोड़ना होगा और आपको समझना होगा कि हम जिस देवता का भजन या ध्यान कर रहे हैं वो सर्वज्ञ है और सब जगह है। इस प्रकार हमें ध्यान और चिंतन करते करते हमें अपनी आत्मा का अश्वारोहण करते हुए, उधर गति करते हुए अपनी आत्मा को अपने अंदर देखिए और चित्तवृत्ति नोट करते हुए आत्मा और परमात्मा का मिलन करिए, जिसको कुंडली योग भी कहते हैं और जिसको एक तरह से कुंडली साधना में किया जाता है। तो हमारे जो अंदर जो आत्मा है वो हमारे अंदर होती है और हमें इसको सहज सार में परमात्मा से मिलाना है ब्रह्मरंध्र में। तो इस तरह से साधना करिए, रोज 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा अपने मंत्र का जाप करिए और बस ये आत्मा और परमात्मा का मिलन करना है। तो इसी प्रकार चिंतन करते हुए आपको बहुत से अनुभव होंगे और आपको ये एहसास हो जाएगा कि वास्तव में परमात्मा कौन है और मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो इसी तरह से आप साधना करते रहिए, खुशी रहिए। और संसार जो है आनंद लेने के लिए है, दुखों के लिए नहीं है, बशर्ते आप शुभ कर्म करें। कभी भी यह संकल्प लीजिए, यदि पिछले कर्म खराब हैं तो वो कुछ कमी हो जाएगी, यदि पिछले कर्म जो है आपको अच्छे हैं तो अच्छी पदवी प्राप्त करेंगे। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।